अच्छा, मेरी इमेज ऐसी बना दी। एक तो मैं कांग्रेस वालों से भी शिकायत करता हूं कि किसी आदमी को ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। आपने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई, जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? हालांकि बाद में उनकी पार्टी के दो बड़े लोगों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर के इन विरोधियों का मुंह बंद हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा है बल्कि बीए भी कर रखा है। और आज ही पूछ रहे थे हसन काजमी साहब, क्यों? बोलो संपत सरल जी, जब अपने प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। हंस करके आनंद लिया करो, मुझसे सीखो, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, वरना तो 9 साल में पता नहीं क्या होता। हंसो, वो जब भाषण दें हंसने लग जाओ। फासिज्म से दो ही लोग टकरा सकते हैं और जीत सकते हैं, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन ने हिटलर जैसी मूंछें लगा करके क्या मजाक उड़ाई, हिटलर सीधा हो गया। मजाक का कोई तोड़ नहीं है, और कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो मजाक से डरता। हाँ, तो मैं कभी इस तरह की चीजों को गंभीरता से लेता नहीं। हाँ, कितना भी बड़ा डिक्टेटर हो मजाक से डरता है, मैं सीरियसली लेता नहीं। 2000 मैं तो अगर मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि हमने तो आपके खिलाफ भी बहुत व्यंग लिखे। 70 साल में कार्टून नहीं बने, 70 साल में व्यंग नहीं लिखे गए, 70 साल में नेताओं की मजाक नहीं उड़ी, लेकिन ये जोरदार हो गया। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फूल कम हो रहे हैं, अब तो आखिरी होगी। सहज रहा करो जीवन में, काहे को तनाव लेते हो, हंस करके मजे लो। 2019 में राजकोट से एक फोन आया प्रमोद तिवारी जी, जब उनको बढ़त मिल रही थी तो उसने मुझ पे व्यंग्य किया। बोले और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं, तनाव क्यों पालना। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। सकारात्मक रहो। एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने सच में मजाक करी मेरे से, सच्चा किस्सा है। बोले इतना तीखा बोलते हो, सरकार के लिए मोदी जी के लिए किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और आगे जो मैंने कहा फिर भी अगर जबरदस्ती ऊपर के दबाव में फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। जिसको ये भ्रष्ट और अपराधी कहकर के जेल में डालने की धमकी देते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। इसलिए ऐसी चीजों को ज्यादा तवज्जो मत दिया करो। राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर होता है। देशभक्ति भीतर से पैदा होती है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। दरअसल इनके साथ समस्या क्या है, ये चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, मुंह हिंद महासागर की तरफ। चढ़ना हिमालय पे चाहते हैं, मुंह हिंद महासागर की तरफ। उसका एक कारण है, आप ही के नाम राशि एक हमारे कवि मित्र थे स्वर्गीय प्रमोद तिवारी कानपुर के। उन्होंने एक बड़ी मार्के की बात कही। बोले 90 साल पहले एक संगठन बनाया गया ये सोच करके कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था, हमें एक फुल फ्लेश हिंदू राजा बिठाना है और साम दाम दंड भेद से अंतिम बात पे आनंद लेना। साम दाम दंड भेद से वो हिंदू राजा फुल फ्लेश दिल्ली की गद्दी बिठाने में कामयाब हो गए। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करें क्या। ये तो सोचा ही नहीं कि गद्दी पे बिठाने के बाद कुछ करना भी होता है। इसलिए माफ करो, आगे बढ़ो। ज्यादा ये भक्त वगैरह जो है ना,
ये भी सुधर जाएंगे। भाई सुधरेंगे, इनके लिए कोई अलग से पेट्रोल पंप थोड़ी खुलेंगे, बुद्धि उनको भी आ जाएगी। असल में भक्त कहते ही उसको हैं जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, तो किसी ने कहा कि ये देवता नहीं है, ये माइलस्टोन है। वो भक्ति में डूबा था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर है। और इनके समझ में आ जाएगी, इनको जैसे समझाओ ना वैसे समझ जाते हैं। जैसे कि कृषि बिल बने तो भक्तों ने फायदे बताए, जब वापस ले लिए गए तो फिर वापस लेने के फायदे बताए। वो बड़ी दुविधा में है बेचारे, भक्त समझ जाते हैं। गांव में से हाईवे निकलना था, वो आराध्य ने बहका दिया तो भक्त भड़क गए, नहीं निकलने देंगे सड़क। कल को हमारे गांव में चोरी हो जाए तो हमें तो चोरों के पैरों के निशान नहीं मिलेंगे, जान चली जाए सड़क नहीं बनने देंगे। वो कंपनी वाले आए, इंजीनियर ठेकेदार आए, उस आराध्य की सेवा पूजा की गई। आराध्य ने उनको समझाया, क्योंकि सेवा हो गई ना। बोले देखो तुम उल्टे गड्ढे की पीते हो इसलिए उल्टा सोचते हो हर बार। मान लो तुम किसी के यहां चोरी कर लो, तो कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे पैरों के निशान उनको नहीं मिलेंगे। भक्त घर से गैती फावड़ा परात उठा लाए, बोले जान चली जाएगी सड़क यहीं बनेगी। तो इन चीजों में ज्यादा झमेले में पड़ो मत। एक लघु कथा सुना करके एक आपको मैं और सुना देता हूं। एक कैसेट बज रहा है पूरे 9 साल से। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब इस बात का क्या जवाब दे? अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ तो उसी नेहरू के पीछे छिपना पड़ा जिसको 24 घंटे कोसते रहते हैं। तो दुनिया ऐसे थोड़ी चलती है, मोहब्बत से चलती है, भाईचारे से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो मोहब्बत रखो, ये सब चीजें आनी जानी है, थोड़े दिन का समय रहता है, हाँ सब चीजें बदल जाती है। एक लघु